बेहद तेज गति से फैलता जा रहा है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए रैलियां हो रही हैं, हजारों का हुजूम उमड़ रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ये जानते हुए भी उसे अनदेखा किया जा रहा है। इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन कब सबक लेगा। चुनाव प्रचार और रैलियों पर आखिर कोई विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम समय से नहीं संभले तो एक दिन में 14 लाख तक भी ओमिक्रॉन के केस आ सकते हैं। तो लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं और आपने तस्वीरें भी देखी किस तरह से कांग्रेस की मैराथन में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। तमाम पार्टियों के जो रैलीज हैं, जनसभा हैं, उन सब में लोगों की भीड़ की तस्वीर आ रही है और एक बात सब में साफ है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कहीं नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं, 6360 मरीज हैं। 3 दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे, तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। 262 टोटल, सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कम ही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं, पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, दूसरा आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के 5500 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है। तो दिल्ली में कोरोना के 5500 नए केस सामने आए, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 5500 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है और लगातार दिल्ली में प्रतिबंध बढ़ाए गए थे। पहले नाइट कर्फ्यू और उसके बाद अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में कोरोना के 5500 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए तमाम पाबंदियां एक बार फिर से लगाई जानी शुरू हो चुकी हैं। पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी दिल्ली में लगा दिया गया है। साथ ही साथ सावधानी बरतने की अपील की गई है। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील की जा रही है दिल्ली की जनता से। तो 5500 केस कोरोना के दिल्ली में आए हैं, तो हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में अब शनिवार और इतवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आप घर से बेवजह नहीं निकल सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। मनीष सिसोदिया आए और उन्होंने ये बात कही, ये ऐलान किया और यहां बताया कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है दिल्ली में। लगातार दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 5500 केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है। हुए केसेस को देखते हुए
सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। दिल्ली में लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी वहां। और आपको दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट की तस्वीरें दिखाते हैं। ऑडियो सिस्टम का प्रयोग होने के बाद भी साउथ दिल्ली के बड़े बाजार सरोजिनी नगर में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा ये तस्वीरें सरोजिनी नगर की हैं। ऑडियो लगा है, लेकिन फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस सावधानी बरतने की बात की जा रही थी, वो सावधानी आपको यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। भीड़ नहीं कम हो रही है दिल्ली के बड़े बाजारों में। और चिंता की बात यह है कि आज 5500 मामले सामने आए हैं कोरोना के, और इसीलिए पाबंदियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और इस वक्त ये तस्वीरें आप सरोजिनी नगर मार्केट की देख रहे हैं, जहां पर लगातार भीड़ लोगों की बनी हुई है। और तमाम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुंबई से शुभम जुड़े हुए हैं, दिल्ली से लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधा पहले लखवीर का रुख करते हैं। लखवीर, कहां पे आप मौजूद हैं और क्या हालात हैं वहां के, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल रमन, भले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया हो, क्योंकि जिस रफ्तार से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में उस पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में मौजूद हूं, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये वाकई में तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि जो भीड़ दिल्ली के बाजारों में देखने को मिल रही है, ये वाकई में डराने वाली है और खतरे की घंटी बनकर सामने हो सकती है। क्योंकि 5500 केस एक दिन में आना, ये वाकई में कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा है और ये डराने वाला है। आम तो आम खास लोग राष्ट्रीय राजधानी में चपेट में आ रहे हैं, कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोग बेपरवाह हो रहे हैं और बाजारों में उमड़ रहे हैं, ये वाकई में चिंताजनक तस्वीरें हो सकती हैं। और जिस रफ्तार से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे देश भर में एक बार फिर से कोरोना के जो मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ऐसे में अगर आम जनता लापरवाही बरतेगी और इस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैलने के बावजूद बेपरवाह अगर लोग हो जाएंगे, तो वाकई में बड़ी चुनौती देश के समक्ष। बिल्कुल बिल्कुल लखवीर, एक बार मुंबई का रुख भी कर देते हैं। शुभम हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, मुंबई की क्या तस्वीर है और आप कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके पे मौजूद हैं। हालांकि मुंबई पुलिस के द्वारा तमाम जो सार्वजनिक स्थानों को 5 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक यानी 12 घंटे तक बंद किया, लेकिन दिन की तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और बिना मास्क के यहाँ पर आके तस्वीरें जो है खिंचाते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है, समंदर का जो है ये किनारा है, यहाँ पर लोग आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं। तस्वीरें देखिए यहाँ पर, और देखिए कुछ लोग थे जो जैसे ही हमारा कैमरा उनके पास जाता है वो निकल
तस्वीरें देखिए, ये 3.5 किलोमीटर का पूरा जो मरीन ड्राइव है, यहाँ पर लोग मास्क पहनते नहीं है और आते हैं मौज मस्ती करते हैं। अगर 24 घंटों की बात करें तो मुंबई में तकरीबन 7,928 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटों में 40 नए मामले सामने आए हैं। और अब जो ताजा जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो विधायक है और मंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो खतरे की घंटी मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो मुंबई में भी कुछ और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि मुंबई महानगर पालिका की जो महापौर है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर मामले जिस तरह के सब 8,000 आ रहे हैं पिछले 24 घंटों में, अगर ये 15, 16 या 20 के आसपास पहुंचते हैं तो पूरी तरह से मिनी लॉकडाउन जो है वो मुंबई शहर में लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ लॉकडाउन जबरदस्ती थोपा जाए वही एक सॉल्यूशन नहीं है। सीधा लखनऊ का युग करते हैं। नीरज हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ, वहां की क्या तस्वीरें हैं और आप लखनऊ में कहां मौजूद हैं? देखिए, हम इस समय राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं। ये सबसे व्यस्ततम इलाका कहा जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, तमाम कैबिनेट मंत्री वो इसी इलाके में रहते हैं। और अगर लखनऊ में हम कोरोना के केसों की बात करें तो करीब 85-86 केसेस अब रोज आ रहे हैं, जो कि आंकड़ा 5 और 6 पर पहुँच गया था। यानी कि 6 गुना 7 गुना से अधिक ज़्यादा स्थिति खराब हो जा रही है। और लगातार जो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है वो है जो राजनेताओं की बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, उसमें हुजूम जुटाने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैलने की आशंका है और फैल भी रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के भी हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं अगर इस पर जल्द अंकुश न लगाया गया। अभी शुरुआती पीरियड है, अभी अगर कहा जाए तो बीमारी फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन अगर इसी तरह लापरवाही रही तो तीसरी स्टेज में पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और उसके बाद फिर स्थिति वही देखने को मिलेगी जो हमें कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिली थी। कहीं ऑक्सीजन की कहीं कमी थी तो कहीं पर जो शमशान घाट थे उसको छुपाया जा रहा था कि इसकी फोटोज ना हो। तो इस तरह की स्थिति दोबारा ना बने उसके लिए जरूरी है कि हम अभी से सचेत हो जाएं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी बैठक है 6:30 बजे। उस बैठक में तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो रहेंगे और उस मीटिंग में तय होगा कि आगे किस तरह की गाइडलाइन की जाए, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए कि ना लगाया जाए। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जो और भी जो ऐसे स्थान है जहां घूमने टहलने और भीड़ वाली जगह वहां किस तरह से किया जाए इंतजाम की लोगों तक ये वायरस ना फैले। तो इस पर आज एक बड़ी बैठक है और आज इस बैठक में डिसाइड हुआ कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो प्रतिबंध है कोरोना को लेकर वो लगाए जाएंगे। बिल्कुल नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखवीर और शुभम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। दरअसल हमें सचेत रहने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी से ही सुरक्षा है।